जिस व्यक्ति ने पुरुषार्थ नहीं किया, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को तपाया नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, वो अपने मनोरथों को पूर्ण नहीं कर सकता। तो ब्रह्मचर्य जो आश्रम है, इसमें विद्या का अध्ययन करना है, विद्या का अर्जन करना है, अपने शरीर को बलवान बनाना है। वेद कहता है हम विद्वान बने, हम बलवान बने। बलम उपास्य, बल की कामना करो, ज्ञान की कामना करो। ज्ञान से ही व्यक्ति आनंदित होता है, ज्ञान से ही व्यक्ति सूर्य की तरह से चमकता है, और चमकने के लिए ही हम इस संसार के अंदर आए हैं। तो विद्या एक ऐसा खजाना है। आचार्य चाणक्य जी लिखते हैं अगर कोई व्यक्ति कुरूप है तो उसका जो रूप है वो विद्या है, विद्या। अष्टावक्र का नाम आप सभी लोगों ने सुना है। अष्टावक्र क्या गजब का छोटा सा विद्वान, कम आयु में बहुत जबरदस्त विद्वान था। जब राजा जनक की सभा में चला गया, बहुत सारे विद्वान मौजूद थे। अष्टावक्र को देख करके हंस पड़े। तो अष्टावक्र ने तुरंत कहा मैं तो घर से ये सोच करके चला था कि मैं विद्वानों की सभा में जा रहा हूं, पर मुझे लगता है मैं विद्वानों की सभा में नहीं, यहाँ मैं सभा में आ गया हूं। वो अष्टावक्र बड़ा जबरदस्त विद्वान था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आचार्य चाणक्य जी लिखते हैं कि विद्या तो कुरूप का भी रूप है। विद्या माँ और पिता की तरह से हमारी रक्षा करती है, हमें शक्ति देती है विद्या। और इस समय आपको ये जो विद्या है ना, विष के तुल्य दिखाई दे रही होगी, विष के तुल्य। पर जब इसके परिणाम आएंगे अंत में, तो वो परिणाम विष के तुल्य ना होंगे, वो परिणाम अमृत के तुल्य होंगे, अमृत के तुल्य होंगे। विद्या उसको आएगी जो व्यक्ति तपस्वी होगा, विद्या उसको आएगी जो व्यक्ति मोह से दूर होगा, विद्या उसको आएगी जिसका नींद पे और भोजन पर कंट्रोल होगा। नींद और भोजन, भोजन ज्यादा आपने खा लिया तो बोलो नींद आएगी, नींद, और नींद आएगी तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम अस्तु। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्या ही विद्यार्थी का सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ा धन है। संसार में जितने धन हैं खर्च करने पर घट जाते हैं, पर विद्या रूपी एक ऐसा धन है, इसको जितना खर्च करोगे, जितना संवाद करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना आगे बढ़ोगे, उतना आगे बढ़ोगे। हो कितनी भी मजदूरी करके मजबूरी को दूर हटा करके पढ़े लोग। लाल बहादुर शास्त्री, हमारे नरेंद्र मोदी जी और बहुत सारे लोगों के नाम गिना सकता हूं जिन्होंने मजबूरी को आगे नहीं आने दिया, मजदूरी की, मेहनत की और आगे बढ़ गए। हो कितनी भी मजबूरी, पढ़ना बहुत जरूरी, अनपढ़ पशु कहाए, पढ़ा लिखा इंसान सदा सम्मान जगत में पाए। कितनी भी मजबूरी, पढ़ना बहुत जरूरी, अनपढ़ पशु कहाए, पढ़ा लिखा इंसान सदा सम्मान जगत में पाए। कितनी भी मजबूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी, अनपढ़ पशु कहाए, पढ़ा लिखा इंसान सदा सम्मान जगत में पाए। कितनी भी मजबूरी, पढ़ना बहुत जरूरी। अनपढ़ रहना अभिशाप है इस दुनिया में आकर
अनमोल रतन कहलाए, पढ़ा लिखा इंसान सदा समान जगत में पाए। कितनी भी मजबूरी है पढ़ना बहुत जरूरी, अनपढ़ पशु कहाए, पढ़ा लिखा इंसान सदा समान जगत में पाए। कितनी भी मजबूरी है पढ़ना बहुत जरूरी, खर्च करो तो बढ़ती है, खर्च करो तो बढ़ती है, विद्या ये कभी न घटती। चुरा सके ना चोरी से ये नहीं किसी से बटती, नहीं बटती, नहीं बटती। अग्नि जला नहीं सकती और जल नहीं से गलाए। पढ़ा लिखा इंसान सदा समान जगत में पाए। कितनी भी मजबूरी है पढ़ना बहुत जरूरी, अनपढ़ पशु कहाए, पढ़ा लिखा इंसान सदा समान जगत में पाए। कितनी भी मजबूरी है पढ़ना बहुत जरूरी, विद्या से है प्यार जिसे वह सबके मन को भाए। धर्म अर्थ और काम मोक्ष वह सभी पदार्थ पाए, आ पाए, आ पाए। विद्या में वह शक्ति है कि कागहंस हो जाए। पढ़ा लिखा इंसान सदा समान जगत में पाए। कितनी भी मजबूरी पढ़ना बहुत जरूरी, अनपढ़ पशु कहाए, पढ़ा लिखा इंसान सदा समान जगत में पाए। कितनी भी मजबूरी है पढ़ना बहुत जरूरी, भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, विद्या पढ़ो पढ़ाओ। विद्या पढ़कर आगे बढ़कर जीवन सफल बनाओ, बनाओ, बनाओ। गाओ प्रेम से संत राम प्रेमी ने भजन बनायो। पढ़ा लिखा इंसान सदा समान जगत में पाए। कितनी भी मजबूरी है पढ़ना बहुत जरूरी, अनपढ़ पशु कहाए, पढ़ा लिखा इंसान सदा समान जगत में पाए। कितनी भी मजबूरी है पढ़ना बहुत जरूरी, आगे बढ़ना बहुत जरूरी, आगे बढ़ना बहुत जरूरी, बढ़ना बहुत जरूरी, बढ़ना बहुत जरूरी। हो कितनी भी मजबूरी पर पढ़ना बहुत जरूरी। विद्या से है प्यार जिसे वह सबके मन को भाए। स्वामी विरजानंद जी के गुरुकुल में बहुत सारे ब्रह्मचारी पढ़ते थे, पर उनके प्रियतम शिष्य कौन बने? बोलो कौन बने? महर्षि स्वामी देवदयानंद जी बने। जब स्वामी दयानंद जी विरजानंद जी के श्री चरणों में बैठ कर के पढ़ते थे, जब संवाद होता था तो ऐसा लगता था जैसे आचार्य द्रोण और अर्जुन का संग्राम उपस्थित हो गया है। प्रश्न और उत्तर की झड़ियां लगती चली जाती थी और कई बार विरजानंद जी ये कह देते, दयानंद तेरे प्रश्नों का उत्तर कल दूंगा, तुम तो कालजयी हो, तुमसे भला कोई क्या शास्त्रार्थ करेगा। ऐसा शिष्य मिलना पूरे विश्व के अंदर ऐसा शिष्य ना मिल सकेगा